अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे। थर्ड ग्रेड उर्दू वालों के लिए एक बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूँ। पूरा वीडियो देखिए और बताइए कि आपके 21 क्वेश्चन में से कितने नंबर बन रहे हैं। 21 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, ज़रूर आप कमेंट के अंदर बताइए। पहला सवाल जो हमारा है, और ये सवालात जो हैं वो मीर बाकर, मुंशी प्रेमचंद और ख्वाजा हसन निज़ामी, इन तीनों टॉपिक से लिए गए हैं। मीर बाकर, ख्वाजा हसन निज़ामी और मुंशी प्रेमचंद, ये नसर निगार हैं। और इन तीनों ही टॉपिक्स को मैंने भी यूट्यूब पर इनके लिए इन टॉपिक्स से मुताल्लिक वीडियो डाले हैं। आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो सवालात का सिलसिला शुरू होता है। देखते हैं कितने नंबर हम बना पाते हैं। मीर बाकर अली किस सिनफ से ताल्लुक़ था? मीर बाकर अली का ताल्लुक़ किस सिनफ से था? तो इसका जवाब आप ज़रूर देंगे। पहला, गज़ल, नावल, दास्तान या ड्रामा। मीर बाकर अली का ताल्लुक़ कौन सी सिनफ से था? तो इसका सही आंसर दास्तान होगा। मीर बाकर अली जो कि दास्तान गो शायर थे, दास्तान गो मुसन्निफ़ थे, और आखिरी दास्तान गो इनको कहा जाता है क्योंकि ये जब दास्तान लिखते थे उससे पहले ये सुनाते भी थे। पटियाला रियासत नाम सुना होगा आपने, वहाँ पटियाला रियासत जो थी वहाँ दास्तान सुनाते थे और वहाँ मुलाजिमत करते थे। इनका पेशा भी यही था। और लेकिन बाद में जब सिनेमा के जो फ़न थे उनकी वजह से, सिनेमा के फ़न की वजह से दास्तान का फ़न जो है ख़त्म हो गया था। लोग सिनेमा घरों की तरफ बढ़ने लगे थे और दास्तान सुनने और सुनाने का जो एक रिवाज था वो ख़त्म हो गया था। तो इसका सही आंसर दास्तान होगा। मीर बाकर अली किस रियासत में दास्तान सुनाते थे? अभी मैंने बताया, जयपुर, टोंक, रामपुर, पटियाला। कौन सी रियासत में दास्तान सुनाते थे मीर बाकर अली? तो इसका सही आंसर इसका क्या होगा, आप लोग बताइए। जयपुर होगा, टोंक होगा, रामपुर होगा? इसका सही आंसर होगा पटियाला। इसका सही आंसर पटियाला होगा। मीर बाकर अली पटियाला रियासत में दास्तान सुनाया करते थे। मीर बाकर अली किसके शागिर्द थे? मीर बाकर अली किसके शागिर्द थे? मीर अनीस के थे, मीर सूज़ के थे, एहतशाम हुसैन के थे, या फिर मीर पेट्रा के थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किसके शागिर्द थे? मीर अनीस, मीर सूज़, सैयद एहतशाम हुसैन या मीर पेट्रा? इसका सही आंसर मीर पेट्रा होगा, जो कि इनके नाना थे और इनके शागिर्द भी, यानी अपने मीर बाकर के शागिर्द, मीर बाकर के जो गुरु थे, मीर बाकर के जो उस्ताद थे वो भी मीर पेट्रा थे और ये नाना भी थे इनके। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश और वफ़ात का सन क्या है? मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश और वफ़ात का सन बताइए। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 बनारस, 1836 बनारस, 1880 दिल्ली, ये दिल्ली है यहाँ, 1880 दिल्ली, 1836 बनारस, 1880 पांडेपुर, 1836 लखनऊ, 1830 बनारस, 1838 बनारस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर होगा 1880 बनारस। ये 1880 हैं। 1880 में बनारस में ही पैदा होते हैं और 1836 में बनारस में ही इनका इंतकाल होता है। 18 अक्टूबर 1936 हैं। 18 अक्टूबर 1936 में इनका इंतकाल होता है
और इनकी पैदाइश 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब एक गांव लहमी गांव में इनकी पैदाइश होती है। और इनके वालिद का नाम अजायब लाल था, वालिदा का नाम आनंदी देवी थी, और मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। और भी इनसे मुतालिक बहुत सारे फैक्ट हैं, आगे सवालात आते हैं तो उनके जवाब हमें देने हैं। मुंशी प्रेमचंद की उर्फियत क्या थी? इनकी उर्फियत क्या थी भाइयों बताइए दोस्तों? पंडित, नवाब राय, मौलवी या धनपत राय? इनकी उर्फियत क्या थी? इनकी उर्फियत क्या थी? इनकी उर्फियत यानी इनका उर्फ क्या था? इनका उर्फ नवाब राय था, और असल नाम क्या था इनका? धनपत राय। असल नाम क्या था इनका? धनपत राय इनका असल नाम था। मुंशी प्रेमचंद उर्दू के अलावा अपनी किस्सा कहानियों के लिए किस ज़बान में मशहूर थे? उर्दू के अलावा कौन सी ज़बान में ये कौन सी ज़बान के अदीब थे, यूँ भी कहा जा सकता है? कौन सी ज़बान के उर्दू के अलावा साहित्यकार थे? अंग्रेज़ी के थे, संस्कृत के थे, हिंदी के थे, या खड़ी बोली के थे? सही आंसर बताइए इसका क्या है? कौन सी ज़बान का ये उर्दू के अलावा कौन सी ज़बान में ये महारत हासिल रखते थे? महारत इनको हासिल थी। अंग्रेज़ी में थी, संस्कृत में थी, हिंदी में थी, या खड़ी बोली में थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हिंदी में। हिंदी में भी ये एक बहुत ही मशहूर साहित्यकार माने जाते हैं, और बहुत सी ये जो कहानियाँ हैं वो हिंदी में भी इनकी चलती हैं। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? सोज़े वतन है, अंगारे है, जलती झाड़ी है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन है? बताइए इनका सबसे पहला अफसाना कौन सा है? जल्दी बताइए, सबसे पहला अफसाना मुंशी प्रेमचंद का कौन सा है? सोज़े वतन नहीं है, अंगारे भी नहीं है, जलती झाड़ी भी नहीं है, सबसे पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, जो कि 1907 के अंदर शाये हुआ। कब हुआ? 1907 के अंदर ये शाये हुआ। अगला सवाल देखते हैं। उर्दू अफसाना निगारी का बादशाह किसे कहा जाता है? उर्दू अफसाना निगारी का बादशाह किसको कहते हैं? प्रेमचंद को कहते हैं, या कृष्णचंद्र को कहते हैं, या मौलवी नदीर अहमद को कहते हैं, या फिर रतन नाथ सरशार को कहते हैं? कौन है उर्दू के अफसाना निगारी के बादशाह कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद उर्दू के अफसाना निगारी भी हैं, और अफसाना निगारी के मुवज्जिद भी माने जाते हैं। ये अफसाना निगारी के मुवज्जिद भी माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। उर्दू अदब में अफसाना निगारी का मुवज्जिद यानी ईजाद करने वाला कौन है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद, और इनको अफसाना निगारी का बादशाह भी कहा जाता है। ये सारे के सवाल जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। प्रेमचंद ने नावलों और अफसानों का मौजू बनाया। किसको बनाया? अमीरों की ज़िंदगी को बनाया, या देहाती मसाइल को बनाया, बड़े शहरों को बनाया, या अफसाने को बनाया? बताइए किसको इन्होंने अफसानों का मौजू बनाया? कौन से टॉपिक, कौन सी ऐसे मुद्दे थे जिनको ये अपने अफसानों के अंदर पेश करते थे? ये अफसाना तो यहाँ गलत टाइप हो गया, अफसाना तो यहाँ होगा नहीं, अफसाना तो यहाँ होगा नहीं। अमीरों की ज़िंदगी, देहाती मसाइल, या बड़े शहरों को? तो साफ सी बात है, इनके अफसानों के अंदर हमें देहाती मसाइल, किसान, मज़दूर, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो इनके नावल हैं, जो इनके अफसाने हैं, उन सब के अंदर हमें यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर देहाती जो मसाइल हैं, और किसान हैं, मज़दूर हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इनके अफसानों और इनके नावलों के अंदर देखने को मिलती हैं। आइए, निर्मला, बाज़ार हुस्न, बेवा और गौदान का ताल्लुक़ किससे है? ड्रामा है? क्या है ये चीज़? कौन सी सिनफ है ये? ड्रामा है, या यहाँ नावल नहीं है ये? यहाँ ये इसको ड्रामा, नावल, दास्तान या अफसाना है? कौन सा इसका सही आंसर होगा बताइए? ये जो
निर्मला, बाज़ार हुस्न, बेवा और गौदान। ड्रामा है, नावल है, दास्तान है या अफसाना है? सही आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर यही होगा कि ये नावल हैं। क्या है ये? नावल हैं। क्या है? नावल हैं। निर्मला, बाज़ार हुस्न, बेवा, गौदान और भी बहुत सारे नावल हैं। मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का पहला पहला नावल कौन सा है? जल्दी से बताइए। मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल इसरारे इसरारे मआबिद है। इसरारे मआबिद मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल है। ये मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल है, इसरारे मआबिद। और मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नावल कौन सा है? आखिरी नावल गौदान है। आखिरी नावल गौदान है। और मुंशी प्रेमचंद के अपनी आप बीती पर, अपनी आत्मकथा पर, अपनी आप बीती पर एक नावल लिखा था जिसका नाम था करम भूमि। जिसका नाम क्या था? करम भूमि था। और इसी तरह से मुंशी प्रेमचंद का एक रिसाला भी था जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था हंस। क्या नाम था इसका? हंस। और बहुत सारे फैक्ट हैं मुंशी प्रेमचंद से मुतालिक। अगला सवाल, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, ईदगाह, नमक का दरोगा, ईदगाह, नमक का दरोगा, कफन, ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं बताइए। नावल है, ड्रामे हैं या नावल है, ड्रामे हैं या फिर क्या है ये सब? अफसाने हैं, दास्तान है, क्या है? ये सब अफसाने हैं। ये सब क्या है? अफसाने हैं। बड़े घर की बेटी, पोस की रात, ईदगाह, नमक का दरोगा, कफन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? अफसाने हैं। क्या हैं ये सारे के सारे? अफसाने। ये इसका जवाब यही होगा। आगे देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद के पहले मजमूए का नाम क्या है? जो अफसानवी मजमुआ है, ये जो अफसानवी मजमुआ है वो कौन सा है? क्या नाम है उसका? अंगारे हैं, सूज़े वतन है, नया रूप है या नया अदब है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? पहला अफसानवी मजमुआ। पहला अफसानवी मजमुआ, ये यहाँ मजमुआ नहीं है, अफसानवी मजमुआ। क्या है अफसानवी मजमुआ मुंशी प्रेमचंद का? पहला अफसानवी मजमुआ मुंशी प्रेमचंद का है सोज़े वतन। क्या है? सोज़े वतन पहला अफसानवी मजमुआ है। सवाल ये भी आ सकता है कि सोज़े वतन को अवाम में बेदारी और इनकलाब पैदा करने के सबब अंग्रेज़ी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद के जो अफसानवी मजमुआ है उसको अवाम में बेदारी और इनकलाब पैदा करने के सबब अंग्रेज़ी हुकूमत ने क्या कर लिया था? ज़ब्त कर लिया था। पूछा जा सकता है अंग्रेज़ी हुकूमत ने कौन से अफसानवी मजमुए को ज़ब्त किया था? तो सोज़े वतन को इस ज़ब्त कर लिया गया था। और इससे मुतालिक एक और फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो सोज़े वतन है, जो रिसाला ज़माना कानपुर से 1908 में शाये हुआ, जो 5 अफसानों पर मुश्तमिल है, उसके अंदर ये शाये हुआ था ज़माने के अंदर 1908 में, और 5 अफसानों पर ये मुश्तमिल है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 के अंदर, ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक़ किस अज़ीम हस्ती से था? किस अज़ीम हस्ती से था? ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक़ बाबा फ़रीद से था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से था, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से था, या ख्वाजा बंदा नवाज़ से था? इसका सही आंसर क्या होगा? बाबा फ़रीद था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, ख्वाजा निज़ामुद्दीन था, या ख्वाजा बंदा नवाज़ था? इसका सही आंसर दोस्तों ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया था। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक़ था, और इसलिए इनके नाम के साथ निज़ामी लगता है। इनके नाम के साथ में क्या लगता है? निज़ामी लगता है। इनकी परवरिश निज़ामुद्दीन दरगाह के अंदर हुई थी। इनकी परवरिश कहाँ हुई थी?
यहीं पर निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वहाँ पर हुई थी। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, बाबा फरीदगंज शकर की बेटी की शादी हुई। बाबा फरीदगंज शकर की बेटी की शादी किससे हुई बताइए? ख्वाजा हसन निज़ामी से, मीर बाकर अली से, मौलवी नदीर अहमद से, या ख्वाजा हसन? इन तीनों में से आपको जवाब देना है। इन तीनों में से ही आपको जवाब देना है। ख्वाजा हसन निज़ामी से, मीर बाकर अली से, या फिर मौलवी नदीर अहमद से। बाबा फरीदगंज शकर की बेटी की शादी किससे हुई? तो इसका सही आंसर होगा ख्वाजा हसन निज़ामी। इसका सही आंसर होगा ख्वाजा हसन निज़ामी से बाबा फरीदगंज शकर की बेटी से निकाह हुआ। 15 नंबर सवाल जो है, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए? ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पर पैदा हुए? इसका सही आंसर आपको बताना है। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पर पैदा हुए और कब पैदा हुए, ये दोनों ही जवाब आपको देने हैं। इसमें आपके सामने ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। ये दिल्ली के अंदर 1878 में पैदा हुए, लखनऊ में 1858 में पैदा हुए, या आगरा में 1848 में पैदा हुए, या फैज़ाबाद में 1888 में पैदा हुए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दिल्ली में 1878 ईस्वी में ख्वाजा हसन निज़ामी पैदा हुए। ख्वाजा हसन निज़ामी का ज़रिया माश क्या था? इनकी कमाई का ज़रिया क्या था? नजराना था, या दवाओं और किताबों की तिजारत थी, या नौकरी थी, या फिर मुलाजिमत थी? साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि दवाओं और किताबों की तिजारत ये करते थे। दवाओं और किताबों की तिजारत करते थे। नजराना जो है ना, नजराना भी इनके घर आता था, क्योंकि इनके अब्बा जो थे वो भी यही काम करते थे। दरगाह में इनकी परवरिश हुई थी, दरगाह में वो खादिम थे। इनके अब्बा, क्या नाम था इनके अब्बा का? ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक़ नाम था। ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक़ इनके अब्बा का नाम था। सैयद आशिक़ अली, सैयद आशिक़ अली इनके अब्बा का उर्फ़ था। तो नजराना तो मिलता था, लेकिन ख्वाजा हसन निज़ामी नजराने से बचते थे, नजराना नहीं लेते थे। वो अपनी तिजारत करते थे, दवाओं और किताबों की तिजारत करते थे। मौलाना ने किसके साथ मिलकर सहाफ़ती खिदमत अंजाम दी? इसका भी सही आंसर आपको बताना है। मौलवी बाकर अली, सैयद साहब, मुल्ला वाहिद, या हाली? यानी जो मौलाना ख्वाजा हसन निज़ामी हैं, उन्होंने किसके साथ में मिलकर के सहाफ़ती खिदमत अंजाम दी? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा मुल्ला वाहिद के साथ मिलकर के। मुल्ला वाहिद के साथ मिलकर के इन्होंने सहाफ़ती खिदमत अंजाम दी। 18 नंबर सवाल देखिए, मौलाना की किताबों का मरकज़ी उन्वान कौन सा शहर था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ऐसे सवाल ही आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। कौन सा शहर था जिसको मरकज़ी उन्वान बना कर के मौलाना ने लिखा था, अपनी किताबें लिखी थी? तो टोंक था क्या, लखनऊ था क्या, या दिल्ली था, या फिर फैज़ाबाद था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कि दिल्ली ही था। मौलाना दिल्ली को मरकज़ी उन्वान बना करके अपनी किताबें इन्होंने लिखी थी। और 19वां सवाल देखिए, ख्वाजा हसन निज़ामी को किस लक़ब से जाना जाता है? बहुत ही मशहूर सवाल है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ख्वाजा हसन निज़ामी को किस लक़ब से जाना जाता है? इनका क्या लक़ब था? शायर शबाब है, मुसव्विर फ़ितरत है, या शायर शीरी हैं, यानी मीठी आवाज़ वाले, मीठी बातों वाले शायर, शायर रोमान है? क्या इनका इसका सही आंसर होगा? तो ख्वाजा हसन निज़ामी का लक़ब मुसव्विर फ़ितरत है। मुसव्विर फ़ितरत है, फ़ितरत की तस्वीर कशी करने वाले, ये इसका सही आंसर होगा। और 20 नंबर सवाल है, ख्वाजा हसन साहब की तसानीफ़ में शामिल है? सिपारा दिल शामिल है क्या? गदर के अफ़साने शामिल हैं क्या? बेगमात दिल्ली के आंसू ये भी शामिल है क्या? ख्वाजा हसन निज़ामी की तसानीफ़ के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो शामिल हैं? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा कि सभी शामिल हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? कि सिपारा दिल भी शामिल है, और गदर के अफ़साने भी शामिल हैं,
बेगमात दहली के आंसू भी शामिल हैं। और आपको मालूम होगा कि सिपारा दिल जो है वो इनके मज़ामीन का इनके इनके मज़ामीन का इनके मज़ामीन का इनके मज़ामीन का पहला मजमुआ है। इनके मज़ामीन का पहला मजमुआ सिपारा दिल है। इनके मज़ामीन का पहला मजमुआ इनके मज़ामीन का पहला मजमुआ क्या है? इनके मज़ामीन का पहला मजमुआ सिपारा दिल है। और इसके अलावा इनके मज़ामीन के अंदर अगर देखा जाए, इनके जो गदर के अफ़साने कृष्ण बैती, मीलाद नामा, यजीद नामा, बेगमात दहली के आंसू वग़ैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़ामीन का पहला मजमुआ क्या है? ख्वाजा हसन निज़ामी का पहला मजमुआ मैंने अभी बताया, सिपारा दिल है। और ये जो है मजालिसुन्निसा है। इसी तरह से यजीद नामा, मीलाद नामा, ये सब इन्हीं की तसानीफ़ हैं। तो साथियों, ये टॉपिक आज हमारा पूरा यहीं होता है। और आप लोगों को काम करना है, जो मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग देख रहे हैं, ये काम आपको ज़रूर करना है ताकि मेरा भी हौसला हो और आप लोगों का भी फ़ायदा हो। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।